बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 9 to 12 के। ठीक है, ये बेटा 3-4 क्वेश्चन लास्ट रह रहे हैं। ये 10.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये बेटा क्लास 9th का जो है चैप्टर 10 है सर्कल। ठीक है, इससे पहले के ना कुछ कुछ क्वेश्चनों के लेके भी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है बेटा, इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है ना, इसमें हम बात कर लेते हैं 9 to 12 क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा 9th क्वेश्चन देखो आप, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी। आप देखो एक सर्कल आपको ये दिख रहा है और एक ये छोटा सा आपको दिख रहा है ये। ठीक है, बी और सी पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट पे। ठीक है, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी और पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि देखो अब ये क्या दे रखा है कि ए बी डी। आप देखो ए बी डी एक लाइन ये है हमारी और पी बी क्यू देख सकते हो आप, पी बी क्यू ये देखो ऐसे करके इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखो यहाँ पर डी पी क्यू इस तरह से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप फिगर में देख सकते हो। हमें बताना क्या है, ए सी पी जो है ना एंगल, यानी कि एंगल ए सी पी ये जो एंगल है वो हमें क्यू सी डी के बराबर बताना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसको कैसे करते हैं। मैंने कहा कि एंगल ए सी पी, देखो ए सी पी, एंगल ए सी पी जो है ना बेटा वो एंगल ए बी पी के बराबर हुआ। ए बी पी यानी कि देखो ये जो एंगल है ना इस वाले एंगल के बराबर हुआ। क्यों, यहाँ लिख दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देख सकते हो आप, जैसे देख रहे हो ना आप, अगर मैं यहाँ सेगमेंट ऐसे खींच दूँ तो देखो ये हो गया और एक ये एंगल हो गया ऐसे करके, तो ये हमारा बराबर हो गया। चलो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ये बराबर हो गया। इसी तरीके से देखो बेटा एंगल क्यू सी डी, सेम देखते रहो उस तरफ वाले सर्कल में, क्यू सी डी ये जो एंगल है मेरा क्यू बी डी के बराबर होगा। क्यू बी डी के बराबर होगा, यही बात आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गई। और आप यहां देख रहे हो कि एंगल ए बी पी बराबर होगा ये एंगल क्यू बी डी के, एंगल क्यू बी डी के। क्यों है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मेरा थर्ड हो गया। अब देखो मैंने कहा क्या, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करूं तो इसका मतलब मेरा एंगल हो गया ए सी पी जो है एंगल क्यू सी डी के बराबर हो गया। यही तो मेरे को प्रूव करना था और मैंने ये इजीली प्रूव करके आपको दिखा दिया। इस तरह से आप इस सवाल को करके देख सकते हो। 10 क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, ठीक है ना, और उसमें ट्रायंगल की जो दो साइड है ना वो सर्कल की डायमीटर है। अगर मान लो जैसे कि मान लो ये आपका फर्स्ट सर्कल है और ये आपका सेकंड सर्कल है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। अब यहाँ देख रहे हो ये जी हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि दोनों सर्कल जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे थे, एक तो यहाँ हो रहा है और ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है यानी कि ये जो बी पॉइंट, ये हमें बताना है कि सी डी पे लाई करता है कि नहीं करता। गिवन में मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी है, देख सकते हो ट्रायंगल ए सी डी इन विच टू सर्कल विद ए सी और ए डी डायमीटर हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए और बी, ए और बी पे देख सकते हो आप इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल। और हमने क्या करा, ये ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या करना है, बी लाइज ऑन द साइड सी डी, बी जो है ना वो सी डी के ऊपर है, या तो ये बता दो या फिर आप ये बता दो कि बी सी डी जो है ना वो कोलिनियर पॉइंट है। यानी कोलिनियर पॉइंट तो जानते ही हो, जो एक सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन करके क्या करा बेटा, ए बी को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट वाला सर्कल ले लेते हैं, फोर सर्कल फर्स्ट। ठीक है, पहला सर्कल ले लेते हैं। तो पहले सर्कल में हमने कहा कि ए सी इज द डायमीटर। देखो आप, डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर मेरा ए सी जो है वो डायमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री का हुआ कि नहीं।
एंगल इन द सेमी सर्कल लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे बनता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जरा एक बार सेकंड सर्कल को भी देख लो, 4 सर्कल सेकंड, वहां देखो AD, AD इज द डायमीटर, आपको दे भी रखा है ये डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि ABD एंगल ये हमारा 90 डिग्री का होगा, बात वही पड़ गई। यहाँ लिख दो आप एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जरा ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप करो जरा एंगल ABC प्लस में एंगल ABD यानी कि 90 प्लस में 90, 180 हुआ कि नहीं। ABD और ABD और ABC 90 का हो गया, तो अगर 90 90 यानी कि 180 का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा ये कि ABC और ABD जो है वो लीनियर पेयर हैं, यहाँ लिख भी सकते हो, यानी कि लीनियर पेयर एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे। तो लीनियर पेयर एंगल जो है अगर मान लो, तो इस प्रकार आपको पता ही चल गया कि यानी कि B लाइज ऑन द साइड CD, ये बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो BCD जो है वो कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि ये देखो आप यानी कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब B पॉइंट जो हमारा CD के ऊपर है। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। 11 क्वेश्चन देखो बेटा आप, ABC ADC हमारे दो राइट ट्रायंगल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। ABC एक ये राइट ट्रायंगल है, ADC हमारा एक ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है हमारा AC, यहाँ देख सकते हो आप, ये दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है, ठीक है। गिवन में मैंने सारी बातें लिख दी है, हमें प्रूफ क्या करना है, CAD एंगल और CBD के, यानी कि जो है CAD ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यानी कंस्ट्रक्शन में मैंने एक सर्कल बनाया, AC एक डायमीटर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता ही बेटा कि ट्रायंगल इसमें तो हमें दे रखा है कि प्रूफ में अगर हमने देखो मैंने बोला कि ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, हमें तो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो देन एंगल ABC जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, देख सकते हो ये एंगल 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि देखो AC तो हमारा हाइपोटेनस है, तो यानी कि इसका मतलब B एंगल हमारा 90 डिग्री का हुआ, ठीक है ना। और अगर मैंने कहा अगेन ट्रायंगल ADC, जैसे कि आप देख सकते हो ADC इज आल्सो राइट ट्रायंगल, देखो आप। तो देन एंगल ADC ये हमारा 90 का हुआ, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, इधर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है बेटा कि B और D जो है, देखो अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि एंगल ABC और प्लस में एंगल ADC यानी कि 90 प्लस 90 यानी कि 180 हो रहे हैं, तो यानी ये तो हमें इससे पता चल रहा है कि ABCD जो है हमारा, ठीक है, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BD जो हमारे जो पॉइंट हैं, तो यानी कि देयरफॉर पॉइंट B एंड D लाई ऑन द सर्कल, देखो आप, तो B और D हमारे सर्कल पे ही तो है ना एक तरह से, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि वी नो दैट, अब हमें बताना क्या है CAD, तो हमें पता ही कि एंगल CAD बराबर है एंगल CBD के, हमें पता है, क्यों पता है ये दोनों इक्वल क्यों है, यहाँ लिख दो आप,
एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये देखो, पहले हमने इसको साइक्लिक बता दिया, साइक्लिक बताने पे हमें ये पता चला कि बी और डी जो है हमारे, और सी, और इसी तरीके से सी, ये हमारे क्या है, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल सी ए डी है सी बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। देखो बेटा 12 क्वेश्चन देखो आप, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। आप देख सकते हो कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, ठीक है ना। हमने गिवन में लिख ही दिया है, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD हमें दे रखा है, प्रूव करना है ABCD रेक्टेंगल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा बेटा एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों है? आप यहाँ लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब बोलोगे आप लेकिन बट एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू 180 भी है। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180, ठीक है ना। तो ये हमारा 180 हुआ। अब ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन बेटा, देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा बेटा यहाँ पर देखो बी, एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 हुआ, ठीक है। और अब ये देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो यानी कि 90 डिग्री आ गया मेरा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये 90 डिग्री आ गया मेरा बी, तो इसी तरीके से सारे एंगल कितने के होंगे, ये सब 90 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है ना बेटा इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक भी करे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे और चैनल को भी सब्सक्राइब करे, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।